ईश्वर के नाम की स्तुति हो। आज का मनन के लिए पहला कुरिन्थियों 12वां अध्याय 18 से हम लोग पढ़ेंगे। परंतु सचमुच परमेश्वर ने अंगों को अपनी इच्छा के अनुसार एक एक करके देह में रखा है। यदि वे सब एक ही अंग होते तो देह कहाँ होती। परंतु अब अंग तो बहुत से हैं, परंतु देह एक ही है। आंख हाथ से नहीं कह सकती कि मुझे तेरा प्रयोजन नहीं, और ना सिर पाँवों से कह सकता है कि मुझे तुम्हारा प्रयोजन नहीं। परंतु देह के वे अंग जो औरों से निर्बल देख पड़ते हैं बहुत ही आवश्यक है, और देह के जिन अंगों को हम आदर के योग्य नहीं समझते हैं उन्हीं को हम अधिक आदर देता है, और हमारे शोभाहीन अंग और भी बहुत शोभायमान हो जाते हैं। आत्मिक वरदानों के बारे में हम लोग सीख रहा है। कलीसिया का उन्नति के लिए पवित्र आत्मा ने लोगों को आत्मिक वरदान दिया गया। कलीसिया का हर एक विश्वासी महत्वपूर्ण है। ये बातों को इस उदाहरण से पौलुस ने बता रहा। परमेश्वर ने जो वरदान आपको दिया है पवित्र आत्मा के द्वारा, एक कलीसिया का उन्नति के लिए, आपका व्यक्तिगत जो उन्नति नहीं, पवित्र आत्मा इसीलिए आपके पास में इस वरदान दिया है, कलीसिया का उन्नति जिसके द्वारा परमेश्वर का महिमा होना। एक शरीर का उदाहरण देख करके पौलुस ने कई बातों को सिखाया। कल का मैसेज में भी हम लोग देख लिया। 18 पद में हम लोग इसी प्रकार पढ़ते हैं, परंतु सचमुच परमेश्वर ने अंगों को अपनी इच्छा के अनुसार एक एक करके देह में रखा। ये परमेश्वर का काम है शरीर में कहाँ पर इस अंग को लगाना। वो सर्वज्ञानी परमेश्वर है। हमारा बुद्धि जैसा नहीं है परमेश्वर का, उनका बुद्धि असीम है। उन्होंने सुंदर रीति में जहाँ पर इस अंग को लगाना है उसी प्रकार अंग को रखा है, यही पौलुस बताता। इसके बाद पौलुस ने एक सवाल पूछ रहा, यदि वे सब एक ही अंग होते तो देह कहाँ होती। मान लीजिए केवल अंग है पूरा शरीर में। एक व्यक्ति को हम देखते ही केवल अंग को ही देखता और कुछ दिखाई नहीं पड़ता। कितने विरूप जो देखने में अच्छा नहीं है, उसमें शरीर कह नहीं सकता। शरीर तब कह सकता उसमें हर एक अंग होता है। तो पौलुस ने क्या बताता है, देख तभी होता हर एक अंग रहने पर। कलीसिया में एक दो विश्वासी जो वरदान पाया हुआ और रहने से कलीसिया नहीं होता। कलीसिया तब होता है हर एक विश्वासी उसमें शामिल होता है। इसमें छोटा या बड़ा करके कोई विश्वासी नहीं, हर एक विश्वासी को जो प्रभु ने आदर देते हुए रखा है। 20वां पद में हम लोग पढ़ते हैं, परंतु अब अंग तो बहुत से हैं, परंतु देह एक ही है। बहुत सा अंग शरीर में है, लेकिन सब मिला करके हम लोग कहता शरीर एक ही है। और 21वां पद में एक गजब तरह का सवाल पौलुस ने रखना, आंख हाथ से नहीं कह सकती कि मुझे तेरा प्रयोजन नहीं। आंख तो सुंदर है, आंख बताते हैं कि जो हाथ से मुझे तुम्हारा कोई प्रयोजन नहीं है, आपसे कोई प्रयोजन नहीं है, और ना सिर पाँवों से कह सकता है कि मुझे तुम्हारा प्रयोजन नहीं। इसी प्रकार कोई भी अंग को दूसरे के ऊपर आरोप कर नहीं सकता। इसी प्रकार कलीसिया में भी जो इस विश्वासी नहीं है तो कलीसिया में कोई फायदा नहीं इस विश्वासी से। कभी भी हमारा मुंह से ऐसा एक शब्द नहीं निकलना। हर एक विश्वासी प्रयोजन का है, परमेश्वर ने उसी प्रकार विश्वासी को रखा हुआ। इसलिए हर एक विश्वासी को हम आदर देना बहुत जरूरी है। 22वां पद में पौलुस कहता है, परंतु देख के वे अंग जो औरों से निर्बल देख पड़ता है,
यदि आपको एक अंग निर्बल देख पड़ता है तो बहुत ही आवश्यक है। हमारा नज़र में लगता है कि ये अंग बहुत निर्बल है, जरूरी नहीं है, लेकिन पौलुस कहता है वो शरीर में बहुत आवश्यक है, क्योंकि प्रभु ने उसको इसी प्रकार बना के रखा। कलीसिया में कोई भी विश्वासी आपको लगता है कि ये बहुत निर्बल है, इससे कोई काम नहीं है, प्यारे भाइयों ये समझना चाहिए वो कलीसिया में बहुत आवश्यक है। ये बात हमें जानना। यदि देह को जिन अंगों को हम आदर के योग्य नहीं समझते हैं उसी को हम अधिक आदर देता है, और हमारे शोभाहीन अंग और भी बहुत शोभामान हो जाता। ये केवल मसीहत में होने वाला बात है। कोई भी धर्म में, अभी हिंदू भाइयों के बीच में देखिए लोगों को अलग अलग प्रकार को देखता है। ऊंचा जाति के लोगों के लिए नीचे जाति का लोग कोई प्रयोजन का नहीं है, लेकिन हम पर क्या बताते हैं और देख के जिन अंगों को हम आदर के योग्य नहीं समझते उसी को अधिक आदर देता परमेश्वर, और हमारे शोभाहीन अंग और भी बहुत शोभामान हो जाता। मुझे सुनने वाला भाई लोग, आप छोटा नहीं, कलीसिया में आपका बहुत आवश्यकता है। सो आपको दिया हुआ वरदान इस्तेमाल करना। प्रभु की इच्छा तो आगे भी हम लोग देखेंगे। प्रभु के नाम की स्तुति हो, आमीन।